दिन एक गरीब लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी थी, इसीलिए वह दुखी होकर जोर जोर से रोने लगा। उसी समय नदी से एक छोटी जलपरी बाहर आई और बोली, क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी के गिरने की बात बताई। यह सुनकर जलपरी अपनी गोल्ड रानी के पास गई। गोल्ड रानी ने जलपरी को एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी दी और कहा, इसे उस लकड़हारे को दे दो। जलपरी जब सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई तो लकड़हारा बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। रानी को लकड़हारे की ईमानदारी बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस दिलवाई और इनाम के तौर पर सोने की कुल्हाड़ी भी देने का आदेश दिया। लकड़हारा बहुत झिझकते हुए बोला, मैं तो बस अपनी ही कुल्हाड़ी वापस चाहता हूँ। लेकिन जलपरी हंसते हुए बोली, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, और कुल्हाड़ी उसे दे दी। लकड़हारा खुशी खुशी घर लौटा और सोने की कुल्हाड़ी से काम करने लगा। जैसे ही उसने लकड़ी पर वार किया, अचानक कुल्हाड़ी से एक तेज रोशनी निकली और उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। अब वह सुखी और संपन्न जीवन जीने लगा। उसका पड़ोसी मोटू उसकी अमीरी देखकर जलने लगा। उसने अपनी चालाक माँ चतुर्वेदी को लकड़हारे के घर भेजा। चतुर्वेदी ने लकड़हारे की माँ से उसका राज पूछा। माँ ने ईमानदारी से सब बता दिया। अब मोटू भी नदी किनारे पहुँचा और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। जलपरी आई और जब उसने मोटू से पूछा कि क्या यह कुल्हाड़ी उसकी है, तो उसने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मेरी नहीं। जलपरी ने अगली बार एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। इस बार मोटू खोला, हाँ, यही मेरी है। जलपरी ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दे दी। जब मोटू ने वह कुल्हाड़ी अपनी माँ को दी तो चतुर्वेदी ने कुल्हाड़ी को नीचे रखा और बोली, मुझे धन चाहिए। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी ने यह सब सुना तो वह अपने आप घूमने लगी और पूरे घर को तहस नहस कर दिया। मोटू और चतुर्वेदी भाग खड़े हुए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और इस तरह साबित हो गया ईमानदारी का फल मीठा होता है और लालच की सजा कड़वी।